दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में अचानक पूनम के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिस मैसेज को देखकर पूनम बड़े ही हैरान हो जाती है, बड़ी परेशान हो जाती है। इतने में उसका पति विनय, जो नहाकर तौलिए से अपने बालों को पोंछते हुए आता है, तो उसकी नज़र पड़ती है पूनम के ऊपर और उसे देखता है कि पूनम परेशान है। वो उससे पूछता है कि पूनम क्या हुआ? क्यों परेशान हो? तो पूनम कुछ नहीं बोलती, सिर्फ़ मोबाइल की तरफ अपना इशारा कर देती है। विनय कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर ये क्या समझाने की कोशिश कर रही है। वो उससे बार-बार पूछता है कि पूनम मुझे बताओ क्या दिक्कत है? वो नहीं बताती, तब उससे डाँट कर पूछता है। तो पूनम ये कहती है कि इस फ़ोन के अंदर एक मैसेज आया हुआ है, इनबॉक्स में मैसेज पड़ा है, आप उसको देख लीजिए। विनय जब वो मैसेज पढ़ता है तो वो भी एकदम हक्का-बक्का रह जाता है। उसमें ये लिखा हुआ होता है कि पूनम, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास में आ जाओ। इतना पढ़ना होता है कि विनय का पारा वो है 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और गुस्से के मारे वो पूनम को डाँटने लगता है और पूनम से कहता है कि बताओ ये कब से चल रहा है तुम्हारा और उसका कौन है आखिर ये? पूनम जो होती है वो उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं होता। तब पूनम उससे कहती है, आप मेरा यकीन करिए, मैं इसको नहीं जानती, ये आए दिन मुझे मैसेज करता रहता है और कभी-कभार ये मुझसे कॉल पर भी बात करता है। मैं हमेशा इसको डाँट देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है। विनय काफ़ी देर सोचने के बाद उससे पूछता है, अच्छा मुझे बताओ ये तुम्हें कब फ़ोन करता है? तो पूनम उससे ये कहती है कि जैसे ही तुम घर से बाहर चले जाते हो ऑफ़िस के लिए, उसके बाद ही इसका फ़ोन आता है। तो विनय को समझते हुए बिल्कुल देर नहीं लगती कि कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो हमारे ही जान-पहचान का है, जो जिसको मालूम है कि मैं इस टाइम घर से बाहर निकल जाता हूँ और उसके बाद ही ये कॉल करता है। बहरहाल विनय उससे कहता है कि अब इस बार अगर कॉल उसका आता है तो तुम भी उससे मीठी-मीठी बातें करना और उससे पूछना कि वो कौन है। पूनम उसके कहे अनुसार ही ऐसा काम करती है। अचानक विनय के जाने के बाद उसका फ़ोन आता है और फ़ोन करने के बाद वो वही अपनी बातें बताता है कि देखो तुम भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास में आ जाओ। अब पूनम जो है वो भी उससे मीठी-मीठी बातें करने लगती है और उससे पूछती है कि ऐसे बात नहीं बन पाएगी, आप ये बताइए कि आप कौन हैं? तो फिर वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम इंदर है और मैं प्रॉपर्टी डीलर के साथ-साथ मेरी एक फर्नीचर की दुकान भी है। जैसे ही पूनम को मालूम लग जाता है कि ये शख्स कौन है, वो उसको डाँट कर बोलती है कि तुम आज के बाद से मुझे फ़ोन मत करना, मुझे तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और इतना कहते ही वो उसका फ़ोन काट देती है। कुछ देर बाद जो विनय है वो भी आ जाता है काम पर से, तो वो विनय को बताती है कि ये शख्स जो मुझे कॉल करता है, जो मुझे मैसेज करता है, उसका नाम इंदर है और वो सारी की सारी बातें उसको बता देती है। और साथ में ये भी कहती है कि अब विनय, घबराने की कोई बात नहीं है, अब ये आज के बाद से फ़ोन नहीं करेगा। और होता भी ऐसा है, तकरीबन 18-20 दिन हो जाता है उसका कोई कॉल या कोई फ़ोन नहीं आता। फिर अचानक एक दिन पूनम के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन इंदर का ही होता है। वो उससे कहता है कि तुम तुरंत मुझसे मिलने यहाँ पर आ जाओ, वरना मैं अभी तुम्हारे घर आ जाऊँगा। पूनम ये सुनकर बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसको मालूम था कि विनय का गुस्सा कितना ज़्यादा है, वो कहीं गुस्से में कुछ उल्टा-सीधा कर ना दे। इसीलिए घबरा कर, डर कर उससे मिलने के लिए वहाँ चली जाती है और सोचती है कि आज मैं मिलके सारी इससे बातें ही ख़त्म कर लूँगी। वो वहाँ पर मिलने के लिए उससे जाती है। इंदर का जो प्यार होता है वो उसके जिस्म का प्यार होता है। इंदर किसी भी तरह बस खाली से अपने संबंध बनाना चाहता था, लेकिन ये मौका उसको नहीं मिल पा रहा था। पूनम मुझसे मिलकर उसको काफ़ी समझाती है, देखो मैं एक शादीशुदा हूँ, तुम भी शादीशुदा हो, तो इसलिए ये काम ठीक नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो और तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो। इतना बोलकर वो पूनम वहाँ से वापस आ जाती है। उस दिन इंदर की जो मंशा है वो पूरी नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद आए दिन उसको कॉल करके, उसको डराकर, उसको धमकाकर अपने पास मिलने बुलाता रहता है और इन दौरान वो मिलने के लिए जब भी उसके पास में आती है, उसके वो कुछ फ़ोटोज़ वग़ैरह रख लेता है, लेकिन तब भी उसकी जो दिली ख़्वाहिश होती है, वो पूरी नहीं हो पाती है। इधर पूनम जो है, वो विनय को अभी कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि उसके मन में एक डर समाया होता है कि कहीं इंदर कुछ गलत हरकत ना कर दे मेरे पति के साथ में। अब जब कुछ दिनों के बाद इंदर उसे अपने फ़ोटोज़ दिखा के ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो वो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती और साफ़ उससे मिलने से इनकार कर देती है। तो इंदर क्या करता है, 2-3 अपनी फ़ेसबुक आईडी जो फ़ेक आईडी वग़ैरह होती है, उसको बनाकर उसको जो फ़ोटोज़ है वो फ़ेसबुक पे डाल देता है। ये बात पूनम को मालूम लगती है कि इंदर ने फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया है, तो वो एक ज़हरीला पदार्थ का सेवन कर लेती है, जिसकी वजह से उसको अस्पताल के अंदर भर्ती होना पड़ता है। अस्पताल में जैसे ही ये भर्ती होती है, जो सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ वगैरह पड़ी होती है, वो भी विनय के पास किसी तरह पहुँच जाती है और विनय उसको देखकर बड़ा परेशान हो जाता है और जब अस्पताल में जब उससे जाता है मिलने के लिए, तो जो ज़हरीला पदार्थ पूनम ने खाया था, उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन विनय उससे पूछता है कि ये फ़ोटोज़ और ये मैं क्या देख रहा हूँ जो तुम्हारे फ़ोन के अंदर और मेरे फ़ोन पे सोशल मीडिया पे ये घूम रही है। तब पूनम जो है वो रोते-रोते अपनी सारी की सारी कहानी बता देती है
इस बात पर विनय को बड़ा गुस्सा आता है और वो तुरंत इंदर से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ उन दोनों में काफ़ी झड़प होती है, काफ़ी हाथापाई होती है और इसी दौरान इंदर की तरफ से एक गोली मारी जाती है जो सीधा इसकी पैर में लगती है। विनय को भी अस्पताल में आनन-फानन में एडमिट कराया जाता है, उसकी भी जान बच जाती है। अब विनय और उसकी पत्नी पूनम आपस में एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के हिसाब से जो अपने बड़े भाई हैं, विनय अपने बड़े भाई को बताता है और उसका जो भतीजा होता है, उसको भी अपने प्लान में शामिल करता है। इनका प्लान होता है कि किसी न किसी तरह इंदर को अपने रास्ते से हटा देना। इंदर को अपने रास्ते से हटा देने की ताकत इन तीनों में नहीं थी, इसलिए वो एक ऐसे शख्स से मुलाकात करते हैं, जो शख्स कुछ पैसे लेके इंदर का काम ही तमाम कर दे। वो शख्स इनके घर पर आता है और उससे बातचीत करने के बाद कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हमारा अगला प्लान जो होगा उस प्लान को मैं लेकर आपके पास में आऊँगा। कुछ दिनों बाद वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पर आता है और पूनम से कहता है कि आप एक काम करो, उसे फ़ोन करो और उसे सुनसान जगह पर बुलाओ। पूनम जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग वैसा ही करती है, इंदर को फ़ोन करती है और ये कहती है कि मेरा भी तुमसे बड़ा मिलने का मन कर रहा है। इंदर इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश हो जाता है और वो तुरंत उसके बताए हुए जगह पर चला जाता है। देखता है जैसे ही वहाँ पर अपनी गाड़ी से पहुँचता है तो देखता है वहाँ पर पूनम खड़ी हुई होती है, जिसको देखकर ये बड़ा खुश हो जाता है। तो जैसे ही उससे मिलने के वहाँ पर जाता है, इतने में जो झाड़ियों में जो बाकी लोग छुपे होते हैं, वो भी सब निकल कर बाहर आ जाते हैं और इंदर को मारने लगते हैं। इतने में जो पूनम है, वो पूनम एक धारदार चीज़ से इसके गले के ऊपर वार करती है और ये कहती है कि आज के बाद से ये किस्सा यहीं पर खत्म होता है। ना बाँस रहेगी, ना बाँसुरी बजेगी। इसलिए वो उसके गर्दन पर एक धारदार हथियार से वार करती है, जिसकी वजह से वो लहूलुहान हो जाता है और खून वगैरह उसके गर्दन से निकलने लगता है। पूनम को लगता है कि अब ये मर चुका है और उसको छोड़कर वो सब वापस चले आते हैं। लेकिन दोस्तों ये इंदर जो है अभी मरा नहीं था। रास्ते में एक राहगीर गुजरता है जिसको आवाज़ देकर इंदर कहता है कि भाई यहाँ पर आओ, ये मेरा फ़ोन है, मेरे भाई को फ़ोन करके बुला दो। वो राहगीर होता है, वो उसके फ़ोन से उसके भाई को फ़ोन करता है और उसका भाई तुरंत उसको आकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन दोस्तों रास्ते में जाते हुए इंदर की है वो मौत हो जाती है। जब उसका भाई उसको लेकर आ रहा था तो वो सारी की सारी बातें इसको बता देता है। बताने के बाद उसका भाई जो है वो पुलिस में जाता है। पुलिस वाले जो हैं वो विनय के घर पर पहुँचते हैं, लेकिन विनय और उसकी बीवी साफ इनकार कर देते हैं कि हम किसी भी ऐसे इंदर को नहीं जानते। दोस्तों जब इंदर की पूनम से बात नहीं हो पा रही थी तो उसने एक स्कीम के तहत इसके यहाँ पर एक फ़ोन भिजवाया था, जिस फ़ोन के थ्रू ये उसपे बात करता था और उससे बातचीत उसकी होती रहती थी। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है तो वो इस केस की छानबीन करने लगती है। छानबीन करने के बाद उसको वही वाला फ़ोन जो पूनम के पास में होता है वो मिल जाता है और जब उस फ़ोन की पूरी डिटेल्स निकाली जाती है, तब सारी की सारी परत खुलने लगती है और जो सभी गुनाहगार होते हैं वो पकड़े जाते हैं और ये मालूम लग जाता है कि पूनम ही और उसकी फैमिली ही जो है वो इंदर की कातिल है। बहरहाल पुलिस इन सबको पकड़कर जेल के अंदर डाल देती है। दोस्तों ये सस्पेंस भरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हाँ, जाते-जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई कहानी के साथ।